नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं समावेता के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखते हैं पहली हेडिंग है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन तो होएगा ही। तो कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक लिखा है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, दूसरा है चक्रीय यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि प्रोपेन हो गया। प्रोपेन का फार्मूला होता है CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। और जैसे कि एक होता है एथिल अल्कोहल भी होता है, इसका फार्मूला जैसे CH3 CH2 OH, ये होता है प्रोपेन, और ये होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है। अब बात करते हैं चक्रीय यौगिक की। चक्रीय यौगिक निम्न दो प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिक आपको पता चला है ये इनमें कार्बन की एक श्रृंखला होती है जो चक्र के रूप में उपस्थित होती है, तो इसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्री या कार्बन चक्री, और होते हैं विषम चक्री। विषम चक्रीय यौगिक इनमें ये होता है कार्बन की जो चयन होती है वो चक्र के रूप में व्यवस्थित होती है, लेकिन एक जो चक्र होता है वो बीच में टूट जाता है। उसमें कार्बन मतलब जो होता है वो कार्बन जगह कोई एक अन्य एलिमेंट आ जाता है जो चक्र को तोड़ देता है। जैसे हम बात करते हैं पिरीडीन क्या होता है। पिरीडीन होता है C5H5N होता है, H5N होता है, ये होता है पिरीडीन। तो पिरीडीन होता है, इसमें जो होते हैं चैन होती है वो ब्रेक हो जाती है कार्बनों की, तो वहाँ बीच में नाइट्रोजन एलिमेंट आ जाता है, तो ये विषम चक्रीय में होते आते हैं। इसके और भी होता है जैसे C4H4S होता है, जिसे थायोफिन कहते हैं, और भी होता है जैसे C4H4O, इसे फ्यूरॉन कहते हैं। ये होते हैं कुछ विषम चक्रीय के। अब हम बात कर देते हैं समचक्री या कार्बन चक्रीय यौगिकों की। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक वसा चक्री या एलिसाइक्लिक यौगिक, या दूसरे होते हैं एरोमेटिक यौगिक। पहले बात करते हैं वसा चक्री या एल्किसाइक्लिक यौगिक की। वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, और ये कार्बन के एक इसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता था, लेकिन ये श्रृंखला पे थे, इनमें भी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, लेकिन ये जो होता है एक चक्र के रूप में उपस्थित होता है। तो इसके आगे एक साइक्लो लगा करके इनका नाम लिखते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसके लिए कम से कम 3 यौगिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जब कम से कम 3 कार्बन, इसमें बिना 3 कार्बन होंगे मिनिमम, तभी ये एक बन पाएगा यौगिक, नहीं तो नहीं बनेगा। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक, इस एरोमेटिक यौगिक में केवल बेंजीन और उसके यौगिक आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसमें बेंजीन का, तो जैसे बेंजीन हो जाता है C6H6, और इसका एक होता है जैसे टॉल्यून होता है C6H5, और इसके CH3 लगा होता है बॉन्ड पे। और भी होता है फिनॉल होता है, फिनॉल में OH लगा होता है, एनिलीन भी होता है। बात करेंगे यहाँ एल्किल समूह की। एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप का समान सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। यहाँ पे n जो होता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखेंगे उस हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि कार्बन परमाणु मान लिया n 1 रख दिया तो n की जगह 1 हो जाएगा, और S क्या यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। CH3 क्या हो जाता है? मेथिल ग्रुप हो जाएगा, जहाँ जो ये इल ग्रुप होता है ये सफिक्स में लग जाता है, इसलिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से लगता है, तो आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में, यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गए, और जो वसी अम्ल हो गए, ये जो होते हैं ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये सब के वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है आयु AC2 के नाम से, तो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पर भी मिल जाएगी, और यदि आप चैनल से भी देखना चाहते हैं तो चैनल से भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएँ। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं।
इसमें जो पहली विशेषता यह होती है, इन यौगिकों में कार्बन यौगिक उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु उपस्थित होता है और इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एल्किल समूह मतलब हैलोजन ग्रुप भी उपस्थित होता है। जैसे कि इसमें CH4, इस पर देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। जैसे C2H5OH हो गया, इस पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और CH3Cl हो गया, इस पर देख सकते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हैलोजन ग्रुप भी है। तो इसी प्रकार इनकी पहली विशेषता थी कि इनमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी और भी तत्व उपस्थित होते हैं। तो दूसरी उनकी विशेषता होती है, इनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे C का हम संरचना बना लेते हैं, CH4 की संरचना बना लेते हैं। जैसे कि C का एक परमाणु ये हो गया और C का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, C का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यहाँ पे H का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये H का एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक H का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और H का एक ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस स्थान को अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध मतलब समान रूप से साझा कर रहे हैं, मतलब आपस इलेक्ट्रॉन सब साझा करते हैं, तो वहाँ पे सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो यहाँ पे इसने H ने ये बनाया, इस H ने ये बनाया, इस H ने ये बनाएगा, ये H। तो ये कार्बन जो होता है ये सब का अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जो साझा करता है, यहाँ पे देख सकते हैं सहसंयोजक बंध उपस्थित है। यही था दूसरा। और ये कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, इसी दूसरे के अंतर्गत आता है। कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है। तो आप कार्बनिक विलायकों में विलय होता है देख सकते हैं CH3Cl + 2Na है और फिर प्लस CH3Cl। ये हमें गिफ्ट देता है, ये हमें गिफ्ट देगा तो क्या हो जाता है CH3 और प्लस का 2NaCl। तो देख सकते हैं ये कार्बनिक ये भी विलायक होता है, ये भी विलायक होता है। जो आपस में विलय करके एक हमें फिर कार्बनिक विलायक देते हैं। तो यहाँ पे कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है। इसकी ये तीसरी हेडिंग आती है कि ये कार्बन यौगिक जो होते हैं वो अपना समान रूप से, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना समान रूप से वितरित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से वितरित किया गया है और जो अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन होता है ये भी समान रूप से वितरित किया गया है। और इसकी चौथी होती है कि ये जो कार्बन यौगिक होते हैं ये समचतुष्फलकी होते हैं। आप देख सकते हैं समचतुष्फलकी होते हैं, इनके चारों इलेक्ट्रॉन बराबर बांटे हैं, इसलिए इन्हें समचतुष्फलकी कहते हैं। और इनके जो एक बॉन्ड बीच का कोण होता है वो कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ये होता है इनका कुछ इनके बीच का कोण होता है। ये थी कुछ इसकी मुख्य विशेषताएँ। अब हम जानते हैं इसके सजातीय श्रेणी के बारे में। सजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों के बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके कुछ लक्षण होते हैं जो सजातीय श्रेणी के, जिसे नंबर 1 में आता है कि समान एल्केन सूत्र होता है, जो समान सूत्र होता है सजातीय श्रेणी का, जिसे CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। इनका एक समान सूत्र होता है, यही है। दूसरा होता है इनका कि जो इनमें इसका वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया CH4 हो गया और हो गया C2H6 हो गया। इसे मेथेन और इसे एथेन कहते हैं। कार्बन के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया गया अणुभार के तौर पे। दूसरा इसमें क्या कहता है कि जो इनका अणु सूत्र होता है, जो क्रमागत में आने पर अणु सूत्रों में अंतर होता है वो CH2 का होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे CH2H6 है और यहाँ पे CH4 है, तो इसका जो समान अंतर होता है अणु सूत्रों में जो अंतर होता है वो सबके में CH2 का ही अंतर आएगा क्रमागत में। आप देखते हैं जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। इसका तीसरा होता है, इसका तीसरा क्या है? जो तीसरा में इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं और इनको बनाने का तरीका भी समान होता है। जैसे कि आप बुट अपक्रिया से इनको बनाने का तरीका बुट अपक्रिया से भी बना सकते हैं और फ्रैंकलैंड अपक्रिया से भी बना सकते हैं। और ठीक है, इनका चौथा जो नियम गुण होता है इनका जो सजातीय श्रेणियों का, तो वो होता है कि इनके भौतिक जो क्रमिक होता है, मतलब भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। जो ये मेथेन होती है ये वायु के मतलब वायु के साथ जब संपर्क में आती है तो विस्फोटक में मतलब बहुत ही तेज़ी जलती है, ठीक है। और जो ये एथेन होती है ये जल में अविलय होती है और ये रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है, गंधहीन भी होती है। ये जल में विलय और कार्बनिक विलायकों में जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन में, इन कार्बनिक विलायकों में ये विलय होती है। यही थे इनके कुछ मतलब सजातीय श्रेणियों के लक्षण। तो बात करते हैं आइसोमेरिज में क्या होता है। आइसोमेरिज वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है,
ऐसे यौगिकों को समावयी तथा इस घटना को समावयता कहते हैं। अब इन समावयता को कुछ निम्न प्रकार की होती हैं, तो देख लेते हैं। पहले है श्रृंखला समावयता क्या होती है। श्रृंखला समावयता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें श्रृंखला समावयी तथा इस घटना को श्रृंखला समावयता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या होता है, ये इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन होता है। और जैसे इसका देख लेते हैं, इसमें अणुसूत्र भी देख सकते हैं आप। इसमें किसका क्या 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें 10 हैं, देख सकते हैं 3 2 5 2 7 3 10। इसे देख सकते हैं इसका अणुसूत्र क्या हो गया, C4H10 हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। अब जैसे इसका हो गया CH3 CH3 और ये CH3, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये होता है आइसोब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी C4H10 है, यानी कि इसका देख सकते हैं इसका भी अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र समान है, लेकिन कार्बन चेन में भिन्नता। देखिए इसका सीधा जा रहा है, इसका कार्बन श्रृंखला में भिन्नता है। इसी स्थिति समावयता की स्थिति समावयता क्या होती है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता पाई जाती है, उसे स्थिति समावयता कहते हैं। मतलब उस यौगिकों को स्थिति समावयी तथा इस घटना को स्थिति समावयता कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CH3 CH2 OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल। तो देखते हैं इसमें, और इसमें बात हो जाएगा ये CH3 सॉरी यहाँ से एक छटा दें, जिससे यहाँ पे OH यहाँ पे लग जाएगा। ये क्या होता है, इसे सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन भी कहते हैं, जिसे प्रोपेनॉल 2 भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे OH यहाँ लगा है ये हो जाता है प्रोपेनॉल 2। तो आप देख सकते हैं कि इनका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र सेम है, लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान पे, यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH है, तो देख सकते हैं आप क्रियात्मक समूह के स्थान पे भिन्नता है, इसे स्थिति समावयता कहते हैं, इसे स्थान समावयता भी कहते हैं। इसे प्रोपेनॉल 1 भी कहते हैं। 1 लगा सकते हैं, 1 नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आयुपेशी आए की बात आए तो आप लगा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं क्रियात्मक समावयता की। क्रियात्मक समावयता, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को क्रियात्मक समावयी तथा इस घटना को क्रियात्मक समावयता कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CH3 CH2 OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, तो इसका देख सकते हैं इसका अणुसूत्र क्या हो जाता है, C2H6O। ठीक है, अब CH3 ये क्या होता है, ये होता है डाईमेथिल ईथर होता है, ये डाईमेथिल ईथर। तो आप देख सकते हैं इसका भी जो अणुसूत्र होता है C2H6O होता है। तो देख सकते हैं कि इनके अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। यहाँ पे OH था यानी अल्कोहल, और यहाँ पे ईथर ग्रुप था। तो आप देखते हैं क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब बात करते हैं मध्यावयता क्या होती है। अब बात कर लेते हैं मध्यावयता की। मध्यावयता क्या होती है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे मध्यावयता मतलब कहते हैं। देखते हैं, ये हो गया CH3 हो जाएगा CH3, और ये हो गया CO, और ये हो जाएगा CH3H7। इसे कहते हैं मेथिल प्रोपिल कॉमन लगेगा कीटोन। आप देख सकते हैं इसका अणुसूत्र C5H10O। अब ये बात कर लेते हैं जैसे C2H5 इसे कहते हैं डाई एथिल कीटोन।
डाई एथिल कीटोन होता है, इसका भी जो अणु सूत्र होता है वो होता है C5H10। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन था या क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न भिन्न है। यहाँ पे मेथिल और प्रोपिल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एथिल और एथिल जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह हैं वो भिन्न भिन्न है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोपेनॉन तथा प्रोपेन एल्डिहाइड में कौन सी समावेशता है। तो प्रोपेनॉन का फार्मूला होता है CH3COCH3 और प्रोपेन एल्डिहाइड का फार्मूला होता है C2H5CHO। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्रियात्मक समावेशता है। चलिए देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्केन है। तो एल्केन के लिए आप सब सादा फार्मूला है CnH2n+2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एल्केन है C6H14, ये हो जाएगा आपका एल्केन ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। तो सजातीय श्रेणी के सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बढ़ते हुए कार्बन के बढ़ते हुए क्रम पे होता है, तो यहाँ पे सजातीय श्रेणी हो जाएगा CH4 और C2H6। जो ये फार्मूला दिया गया है इसी हिसाब से पहला भी देख सकते हैं और दूसरा भी देखेंगे, तो सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन समावयी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथे जो नंबर पे जो विकल्प हैं उनके अणु सूत्र मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर का जो है C2H5OH और CH3 और CH3, इसके अणु सूत्र मैच कर रहे हैं। ये एथिल अल्कोहल और ये डाईमेथिल ईथर है। तो यही था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रयोगशाला में बनाया गया सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, और जो जबकि जो और एक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण उसी के तत्वों के दिए किया गया वो एस्टिक अम्ल CH3COOH है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें कोई भी त्रुटि दिखती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।